फिजा आइए, इसे इसे अपना ही घर समझिए। चलो ना। निम्रा आप भी आइए। अच्छा मुझे बताएं आयजा, आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफी? कॉफी। तुम्हारी बहन अब इस घर में नहीं है। आप मॉम, एक दफा जाकर देख लेता हूँ मैं, हो सकता है रूम में ही। वो अपनी माँ के घर जा चुकी है और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी यहाँ से जाओ। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहाँ से। आंटी एक मिनट, एक सेकंड। निम्रा कॉल करो फिजा को, देखो वो कहाँ है। हाँ फिजा, कहाँ हो? घर पर ही है। तो आप लोग जा रहे हैं क्या? बैठ जाइए ना, आप चाय वगैरह पीकर जाइए, मैं भी हूँ यहाँ पर, बातें बातें भी कर लेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। चलो। ये क्या तरीका था? आपको उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेहमान थे, उनकी उनकी मेहमानदारी करनी चाहिए थी। खानदानी घरों में ऐसा ही होता है। तुम अपने कमरे में जाओ। That's it, मॉम। मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों नहीं चाहती कि इस घर में कोई खुश रह सके? क्यों ऐसी बातें करती हैं जिससे सबकी दिल आजारी होती है? अपनी हद में रहो तुम। मैं तो अपनी हद में हूं, लेकिन आप शायद बहुत सी बातें भूल गई। फिजा, 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 फिजा। फिजा कहाँ चली गई? फिजा बीबी कहाँ है? वो तो क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फिजा बीबी कहाँ है? ये तुम अपनी माँ से पूछो। क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने फिजा को उसकी माँ के घर भेज दिया। क्या? अगर मामा ने ऐसा क्यों किया है? सारा कसूर उस लड़के का था, इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं था। उसी का कसूर था। भैया आपने क्या किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने। अपने बाप को समझाओ, हमारी इज्जत कौड़ियों के दाम बिकेगी अगर वो लड़की यहाँ रहेगी तो। जहारा बेगम, हमारी इज्जत तो तुम कौड़ियों के दाम बहुत पहले बेच चुकी हो। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम इस औलाद की वजह से एक छत के नीचे रह रहे हैं। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। मामा आपने जो भी किया वो गलत किया। फिजा ऐसी नहीं है, और फिजा तो जानती भी नहीं थी कि नदीम इस तरह की कोई हरकत करेगा। हाँ। रजा, तुम मेरे कमरे में आओ।
जाओ। बेटा तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। देखो बेटा, शादी दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होती है। अगर तुम्हारा यही ससुराल रहा तो इस घर पर क्या असर पड़ेगा? और उस लड़के ने इतनी जुर्रत की है तो वो तुम सोचो क्या क्या नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खासा कल को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बगैर छानबीन किए तहसीन की बात में आकर ये रिश्ता तय कर दिया। बहुत गलत किया मैंने। नहीं अम्मी, आप ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। प्लीज ऐसा मत सोचें। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे। बेटा मुझे शक है कि तुम्हारी बीवी ने शह दी होगी, वरना वो लड़का इतनी जुर्रत ना करता। नहीं अम्मी, फिजा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे फिजा पे पूरा यकीन है। नहीं कर सकती वो ऐसा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। तुम उसे लेने मत जाना बेटा, मत लेने जाना। देखो अगर वो अपना घर बसाना चाहती है ना तो वो खुद आएगी, उसे खुद आना चाहिए। हाँ वो आएगी अम्मी, आ जाएगी वो। उसने कुछ नहीं किया है तो आएगी वो, आ जाएगी। शुक्र है अल्लाह का तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अब्बा तुम्हारी सास तो पूरी की पूरी हिटलर है। हमें बैठने तक नहीं दिया उन्होंने। मतलब तुम भी बिल्कुल पागल हो, कम से कम पूरी बात तो बताने दो। बताओ। हम तुम्हारे घर गए थे तुमसे मिलने के लिए। जहाँ आरा आंटी ने हमें बैठने तक नहीं दिया। मेरे घर गए थे तुम लोग? फिजा, तुम रजा को फोन करो और छोड़ो उन लोगों को। सही कह दिया। फोन ऑफिस का। चलो